teaching is a profession which teaches all the other professions. So happy Teachers Day to all the teachers out there. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kangan. So today is a very special video for me because I am recording our own NGO, that is Khushiyon Ki Umang, in short KKU. So thank you so much to all the teachers, to all the members who were part of this video, and I hope you all will watch this video till the end and learn something from each and every teacher and the student. So please do watch this video till the end, and special thanks to Bhumika and Gaurav for starting this NGO, and it's been more than 1.5 years that we have been working here, and I hopefully this NGO will grow further and we will celebrate many Teachers Day together. So stay tuned in this video. Please watch till the end. Thank you. बहुत अच्छा लगता है ABCD तो सीखा हुआ है। और क्या क्या सीखे हो आप? इंग्लिश में पहाड़ा, अच्छा, और चलो, वेरी गुड, थैंक यू. You can see I am at a very different place. This is Khushiyon Ki Umang. Khushiyon Ki Umang is an initiative started by like-minded people. We all are youngsters who have taken this initiative to teach underprivileged children and help them in whatever way we can. So today I have selected this video because this is 5 September Teachers Day. So happy Teachers Day to each one of you. Stay tuned for my NGO tour and I will let you guys know who all are the teachers, who all are the students, and I will take you through this NGO. सो दिस इज़ द प्लेस. ये सामने एक फैक्ट्री है. हमारे पास कोई ऐसे पर्टिकुलर ऑफिस नहीं है क्योंकि हम लोग सारे यूथ हैं. सो हम लोग यहाँ पे जहाँ पर भी छाया मिलती है सो हम वहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं. एंड ये सारे बच्चे, अगर आप वहाँ सामने देखो तो वो एक स्लम एरिया है प्रॉपर, वो वहीं पर रहते हैं. एंड ताकि उन्हें कहीं दूर ना जाना पड़े, हम लोग उनके पास आके, जितने भी टीचर्स हैं वो यहाँ आके पढ़ाते हैं. सो यस, यहाँ पे सारे बच्चे रहते हैं एंड उधर हम लोग इधर ही पढ़ाते हैं, बिल्कुल पास में. एक आप देख सकते हो कि इनकी सारी फैमिलीज़, जितने भी बच्चे हैं वो मिलके यहीं पर रहते हैं एक साथ. एंड यू नो, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ बोलते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है. सो हम लोग बोलते हैं कि यू नो हमारे पास कुछ नहीं है, हमें ये चीज़ की कमी है, वो चीज़ की कमी है. एंड हम लोग हमेशा मांगते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारी किस्मत अच्छी नहीं. बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि इवन विथ सो फ्यू रिसोर्सेज ये लोग खुश रहते हैं एंड इनकी खुशी से ही हम लोग खुश होते हैं. एंड दैट्स वाई खुशियों की उमंग हमने नाम रखा. एंड आई होप कि आप लोग भी उससे कुछ सीखो एंड अपना खुद. Sir, he has been teaching in this NGO for a while. So over to you, sir. आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे? आप क्या कहना चाहोगे? कुछ मैसेज आज के यूथ के लिए या बच्चों के लिए, कुछ भी? देखिए, मैसेज की अगर बात करें तो अगर आप खुशियों के उमंग से जुड़ते हो, NGO से जुड़ते हो बेसिकली, तो अगर हम रियल हैप्पीनेस की बात करते हैं ना, जो हम खुशियाँ ढूंढते हैं, यहाँ जाएंगे तो वहाँ खुशी मिलेगी. अगर आप सच की खुशी चाहते हो ना, तो सच की खुशी आपको यहीं मिलेगी. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स. थैंक यू सो मच. सो सार्थक, आपके कुछ व्यूज़ NGO के ऊपर, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? आपको बच्चों को पढ़ा के कैसा लगता है? और आप कुछ भी जो बोलना चाहें. जब मैं फर्स्ट टाइम NGO से जुड़ा था, प्लांटेशन ड्राइव से जुड़ा था, कभी सोचा नहीं था कि बच्चों को पढ़ाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि मैं शुरू से टीचर था ही नहीं. पर जब आया यहाँ, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा माहौल, इतने अच्छे लोग, सब एक साथ रहने वाले, तो दिल से जो खुशी मिलती है ना, वो यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने से मिलती है. और मेन फोकस जो हमारा है ना, एजुकेशन है. आज के टाइम में जो ये सेक्टर है जहाँ पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और हम जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो दिस इज़ मोहित सर. ये छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, इतना पेशेंटली पढ़ाते हैं कि मैं इतना पेशेंस उनको हैंडल नहीं कर पाती. सो सर, ओवर टू यू. आपका क्या कहना है यहाँ के लिए? सबसे पहले तो टीचर्स डे की सबको कंग्रेचुलेशंस. KKU के सभी टीचर्स को टीचर्स डे की बहुत बधाई हो. मैं सिर्फ एक ये चीज़ कहूँगा, हम NGO में आ रहे हैं, यहाँ
पे हमें सबसे पहले बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट करनी है बच्चों की, जो कि उनको ये समझाना है कि हमें कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, या कोई भी अगर आ रहा है तो हमें उसे कैसे ग्रीट करना है। बच्चे क्या हैं, हमेशा कोई भी आता है उसको खाना मिलने के लिए वो वहाँ भागते हैं। हमें ये चीज़ बच्चों को समझानी है कि आपको ऐसे नहीं करना। ये मैंने एक्सपीरियंस यहाँ पे देखा है। जो बड़े बच्चे हैं वो ये चीज़ समझ रहे हैं धीरे धीरे, वो ये चीज़ को मतलब फॉलो कर रहे हैं कि कोई भी अगर आता है तो वो वहाँ भागते नहीं हैं। और जो छोटे बच्चे हैं वो भी इस चीज़ के पीछे थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो छोटे हैं और हम बच्चों को समझा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, और दूसरी बात बच्चों को हम बेसिक समझा रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। बच्चों को ये पता होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू। एंड जेन्युइनली हमने बहुत ज़्यादा चेंज देखा है इस एनजीओ में। जैसे पहले बच्चे भागते थे, अब नहीं भागते। सो ऑल थैंक्स टू द टीचर्स। सो थैंक यू। सो प्रेजेंटिंग टू यू द ओल्डेस्ट टीचर। हम इनको अपने एनजीओ की हेड बोलते हैं। रिसेंटली इनको हेड ऑफ दी मॉडल टाउन एनजीओ का हमने उनको अप्रिशिएट किया है उस चीज़ से। तो अभी मैं आर्ची मैम से पूछना चाह रही हूँ कि मैम आप इतने टाइम से डे फर्स्ट से हमारे साथ हो, तो आप क्या कहना चाहोगे? खुशियों की उमंग, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर खुशियाँ बांटी जाती हैं। मेरा मानना यह है कि पढ़ाई के लिए हमें रिसोर्सेज की नीड तो होती है, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। उनकी हम मदद कर सकते हैं अपने पूरे रिसोर्सेज प्रोवाइड करके। When God bless you financially, you have to increase your way of giving। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि भगवान सबको इतना सक्सेसफुल बनाए जो अपने लिए तो सब कुछ करे ही, लेकिन दूसरों के लिए भी करने के लिए उठे। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर आके हमने सिखाने के बजाय बहुत कुछ सीखा भी। अर्लियर आई यूज़ टू वेस्ट फूड, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि जिनको खाने को नहीं मिलता उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है। इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। सैटरडे को मैं अपने शेड्यूल में से बहुत मुश्किल टाइम निकालती हूँ, लेकिन समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सैटरडे को जाना चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी किसी भी चीज़ में हार्डवर्क की तरफ ले ही आती है। तो मैं ये मानती हूँ कि इन बच्चों को, ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं और इन सब में हमारे जैसा ही बहुत टैलेंट है। कोई डांस में बहुत अच्छा है और कोई क्राफ्ट में। तो मैं ये चाहती हूँ भगवान हमें इतनी पावर दे कि हम इनका फ्यूचर ब्राइट बना सकें। सो वाओ, थैंक यू सो मच मैम। अभी जैसे मैम ने बोला कि इफ़ यू हैव रिसोर्सेज तो आपको देने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। सो आई होप कि इन लोगों से सीख के आप भी अच्छे काम करो एंड यू शुड ओपन योर एनजीओ एज वेल। थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो आप, ताकि किसी की हेल्प हो। सो थैंक यू मैम। सो ये लक्ष्य भैया हैं और ये उनकी मदर है। आज वो भी हमारे साथ हैं क्योंकि आज टीचर्स डे था एंड उनको अप्रिशिएट करने के लिए। सो मैम, आपको कैसा लगता है कि वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आप क्या कहोगे? हमें तो बहुत अच्छा लगता है। देखो आजकल के टाइम में जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों में नहीं आते हैं। उनको बहुत बार कहना पड़ता है कि जाओ या कुछ ऐसा करो कि जो हमें भी अच्छा लगे कि हमारे बच्चे भी बहुत आगे आए हैं। और इन छोटे छोटे बच्चों के लिए कि जिनके लिए कुछ भी ऐसा करना नामुमकिन है, पर हमारे बच्चों में ये वाली चीज़ें हैं कि जो इन बच्चों को यहाँ तक लेके आई हैं। मैं बहुत टाइम 2-3 महीने पहले आई थी, तब ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो इतना नहीं बोल पाते थे, पर आज मैंने देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी अच्छी बातें, थैंक यू, वेलकम मैम, या बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो ये इन सब बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू है कि जो अपने घर से निकल के अपने टाइम को मतलब इन बच्चों के साथ दिया। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। मैं तो कहती हूँ कि ऊपर वाला इन सब बच्चों को इतना अच्छा ग्रो दे कि इन सब बच्चों की बहुत अच्छी चीज़ें बनाए। थैंक यू मैम, आपकी ब्लेसिंग से आई होप हम लोग सब बहुत सक्सेसफुल हो और इनकी हेल्प करें एंड बच्चे इन लोगों से सीखकर और भी बच्चों को पढ़ाएं। सो थैंक यू। सो लक्ष्य भैया एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, वो इंजीनियर है हमारे यहाँ के। सो आप कुछ कहना चाहेंगे? जो आपकी स्माइल है उसी के ऊपर। पहला तो यहाँ का इंजीनियर नहीं हूँ। अच्छा। हो गया मेरे को काफ़ी टाइम यहाँ पे आते हुए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को नहीं सिखाया, जो बहुत कुछ सीखा वो खुद सीखा कि इन जैसों की हेल्प करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कहाँ से क्या नॉलेज हर जगह से मिलती है। तो पहला पॉइंट ये था कि जब इनको पढ़ाने लगे, इनको ABCD भी नहीं आती थी, तो वहाँ से शुरू हुआ जब, तो उनको तो पढ़ाया, उन्होंने तो नॉलेज गेन करी, हमने पेशेंस गेन किया। किसी एक नए बच्चे को पढ़ाना जिसको कुछ नहीं आता, वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जो अब तक इससे पहले नहीं पता था कि किसी को कुछ भी नॉलेज देना कितना मुश्किल है। नॉलेज बांटने से बढ़ती है, नो डाउट, हमारे लिए बहुत ईजी है उनको कुछ भी बेसिक सिखाना, लेकिन उनको जब सिखाया तो
ह्यूमन डेवलपमेंट जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, पेशेंस सीखने को मिली, कैसे पढ़ाना है वो सीखने को मिला, बच्चों से कैसे टैकल करना है वो पता चला, कितना अपने आप को एंगर कैन कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत गुस्सा आता है बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन वो संभालने को मिला। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो शायद बच्चों ने हमसे सीखी होंगी, पता नहीं, लेकिन मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, तो इसलिए अच्छा लगता है हर हफ्ते आने के लिए। थैंक यू, आपने इतना कुछ सीखा। एंड द पॉइंट कि हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, नॉलेज हर जगह मिल सकती है, बट जो पेशेंस हम बच्चों से सीखते हैं वो बहुत अलग लेवल है। थैंक यू। ठीक है, सो ये लक्ष्य भैया नंबर 2 है। जैसे पहले वाले लक्ष्य भैया ने बोला कि बच्चों में बहुत पेशेंस सिखाया और इनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस है बच्चों को सुनने के लिए। मैंने इनको कभी डांटते हुए नहीं देखा बच्चों को। सो आप क्या कहना चाहोगे सर? आप बचपन में कितने शैतान थे वो भी बता सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कभी यहाँ पे किसी बच्चे को डांटा ना हो, डांटना ही पड़ता है, क्योंकि जब पहले स्टार्टिंग में मारने लगे थे तब हमें लगता था कि बहुत इजीली टैकल हो जाएंगे, इतने प्यार से टैकल करना चाहिए, लेकिन वही बात है कि यहाँ पर हमें मेन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हम जैसे फर्स्ट डे से ही मैं साथ में आ रहा हूँ, भूमिका और गौरव ने जब से स्टार्ट किया, तो मेन इशू जो यही था यहाँ पर कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो रेगुलर स्कूल नहीं जाते, मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ में रेगुलर नहीं है कि उन्हें फोर्सफुली स्कूल भेज पाएँ। और जब लॉकडाउन हुआ तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही उनकी हैबिट नहीं थी स्कूल जाने की। सबसे मेन प्रॉब्लम यही थी कि हम उन्हें कम से कम एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए भी अगर My journey with this NGO has been so special because it was started by my own group of friends, and Bhumika and Gaurav took this initiative, and we all had that platform wherein we can help underprivileged children, because you know the amount of happiness that you get by teaching them, the love they give you, the efforts they do for you, even though they are little bit, but this means a lot to me. And you know, in our entire life we feel like कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, but when you see people living in the slum and living happily, you will get to learn a lot from them, that even with very few resources you can be talented, even with very few resources you can study, and you can have a giving attitude and gratitude towards other, and they are so special for us. The platform खुशियों की उमंग has been a dream for us, and I hope that lot of people will be with us and stay till the end, and we will have so many more academies. So thank you so much. यहाँ पर 2 घंटे के लिए बिठाना भी बहुत मुश्किल बात थी हमारे लिए, क्योंकि एक डिसिप्लिन नहीं था उन बच्चों के बीच में। और यही है कि हमें कभी कभी ये भी लगता है कि हम यहाँ पर सिर्फ वीकेंड्स में पढ़ा के इतना ज़्यादा उनकी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हम बस यही चाहते हैं कि हम अगर यहाँ पे आए तो हम उन्हें बस रेगुलर गाइडेंस दे पाएँ और हम बता पाएँ कि उनके पेरेंट्स को भी कि हाँ रेगुलर स्कूल तो भेजिए, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ उन्हें थोड़ा बहुत गाइड कर पाते हैं वीकडेज़ में, वीकेंड्स में। और वीकडेज़ पे स्कूल जाना सबसे मेन बात है जो उन्हें जाना चाहिए, तो इसी चीज़ के लिए हम मोटिवेट करना चाहते हैं उन्हें, उनके पेरेंट्स को। मेन टास्क हमारा वही है, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 महीने पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो एजुकेशन है वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। कम से कम 10-15 साल जब कोई पढ़ता है तब जाके कोई जॉब या किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो पाता है। इसीलिए तो यही है कि हम जितना टाइम हो सकेगा पढ़ाएंगे, और मेन ये है कि उन्हें इस चीज़ के लिए अवेयर कर पाएँ कि हम वो अपने आप ही पढ़ने जाएँ। सो थैंक यू भैया। आई होप ये NGO इतना सक्सेसफुल बने और इतना ज़्यादा ग्रो हो कि हम बच्चों को उनकी एजुकेशन को भी स्पॉन्सर कर सकें। सो थैंक यू सो मच। सो ये विनय सर हैं। आज सर टीचर्स डे के ओकेजन में तैयार हो गए हैं, तो सर आज आप इतने तैयार हो के क्यों आए हो? एक्चुअली मेरा लोअर खुला हुआ था तो इसलिए मुझे जीन्स पहनी, बट नहीं ऐसा नहीं है, मैं स्टूडेंट्स के लिए आया हूँ, क्योंकि टीचर डे था ऑब्वियसली मुझे उनको ज़्यादा फील करवाना था कि हाँ हम उनके लिए यहाँ पे हैं, तो इसी यही रीज़न था कि हाँ एटलीस्ट हम इतना तो हम कर ही सकते हैं। और आप बच्चों से आपका उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा, आपने उनसे क्या सीखा अभी तक? मतलब काफ़ी ऐसा था कि स्टार्टिंग से मुझे सीनियर क्लास मिली थी, तो थोड़ा इजी था ये उनको टैकल करना, बट हाँ पता चल रहा है कि बच्चे भी एफर्ट मार रहे हैं। मतलब अगर मैं अपना 10% दे रहा हूँ तो बच्चे वहाँ से 20% दे रहे हैं, तो वो मुझे फील हो रहा है कि हाँ हम शायद सही ट्रैक पे हैं, क्योंकि जो हम सिखाना चाहते हैं वो बच्चे सीख के हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आई थिंक इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता कि जो आप बता रहे हो और वही आपको सुनने में मिल रहा है वापस, वो आई गेस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बच्चे, एंड वी आर प्रीटी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। एंड टीचर्स के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखा पाएँ, एंड अगर वो सिखा पा रहे हैं सो दैट इज़ द बिगेस्ट अर्निंग दैट वी हैव। सो प्रेजेंटिंग टू यू पुलकित सर। वो बहुत ज़्यादा शाय हैं जैसे आपको दिख रहा है, बट थैंक यू कि आप आए हो इस वीडियो में, एंड आई होप आप भी ऐसी बहुत अच्छी वीडियोस बनाओ। उसके साथ साथ इनके बिना आपको कोई भी फ़ोटोज़ नहीं मिलती, जितनी पोस्ट के ऊपर फ़ोटोज़ डलती हैं वो पुलकित सर क्लिक करते हैं, एंड ये बिजी रहते हैं बट स्टिल आ रहे हैं। तो सर आपका कैसा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ? हमारी फ़ोटोज़ खींच के परेशान तो नहीं हो गए आप? नहीं, अच्छी बात है।
आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे को। एक तो बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिली है यहाँ से कि अपने टीचर्स की वैल्यू पता लगी है। जैसे हम पहले स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे को ऐसे कुछ नहीं होता था कि टीचर ऐसे ही पढ़ा रही है, सुनते ही रहे कुछ। और यहाँ पे जब हम खुद बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो हमारी नहीं सुनते तो अपने टीचर्स की वैल्यू पता लगती है कि वो कितने एफर्ट शो करते हैं हमारे लिए। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड जेन्युइनली जब हम पढ़ाते हैं तो हमें उनकी वैल्यू पता चलती है। सो थैंक यू सर। सो our very special person Bhumika, so she is the founder of खुशियों की उमंग। so thank you so much भूमिका यहाँ पे आने के लिए, बोलने के लिए। थैंक यू, वेलकम। so कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने ये एनजीओ क्यों स्टार्ट किया? आपको आप में क्या डिफरेंस दिखता है, बच्चों में क्या डिफरेंस दिखता है, और आप यूथ के लिए क्या एक मैसेज देना चाहोगे? तो मैं सारे क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर करना चाहूँगी। फर्स्ट कि मैंने मेनली स्टार्ट क्यों करा, ये स्टार्ट करने का मोटिव ये था कि हम मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी हमारे में जितना भी प्यार है और जितना भी हम स्प्रेड कर सकते हैं हैप्पीनेस सोसाइटी में, हम कर सकते हैं। जैसे जो भी स्लम एरिया के चिल्ड्रन हैं उन्हें इतना प्यार नहीं मिलता जितना उन्हें मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मोस्टली अब उन्हें ऐसे धक्का ही देते कि चलो चलो साइड हो जाओ। वो मुझे देखकर भी बहुत अजीब लगता था कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं। जब हमने स्टार्ट भी नहीं करा था तब भी मुझे होता था कहीं ना कहीं कि उनसे प्यार से बात करनी चाहिए। उनका भी तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है गली में और ऐसे ऐसे रोम करते हैं वो। तो मेन बेसिकली मोटिव यही था कि आई वांट टू स्प्रेड हैप्पीनेस अमंग द चिल्ड्रन एंड आई थिंक आई एम एबल टू डू इट। या फॉर श्योर, खुशियों की उमंग नाम से ही बताता है कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। एंड जेन्युइनली अगर आप बच्चों के फेस पे स्माइल देखो तो वो दिखती है। आप फोटोज़ देख सकते हो, यू हमारा इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट है, आप वहाँ पे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ जी। और नेक्स्ट था कि क्या क्या चैलेंजेस आए हैं। फर्स्ट चैलेंज जो मुझे हमेशा से लगता है और जो थोड़ा बहुत अभी भी है वो ये है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस कम है और उनसे टैकल करना एक बहुत बड़ा इशू रहता है। उनके लिए एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनकी वो थॉट प्रोसेस को चेंज करने में भी टाइम लगेगा। एंड आई थिंक मेरी टीम और मैं और सब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आई होप वन डे हम ऐसा करेंगे कि हाँ उनकी थॉट प्रोसेस चेंज होगी। उनके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके लिए वो 2 आवर्स होंगे कि हाँ 2 घंटे हम मतलब होता है ना कि घर से बच्चे को भेज रहे हैं, थोड़ा सा हमारा टेंशन खत्म होगी, घर से जा रहे हैं। बट वो उन्हें समझना चाहिए कि सिर्फ घर पे ही, सिर्फ बाहर भी नहीं पढ़ाना, मतलब 2 घंटे हमारे पास नहीं पढ़ाने, बाहर अपने घर पे भी पूरा मतलब वीकडेज में ही पढ़ाना है। तो ये सबसे बड़ा इशू था जो मुझे लगता है कि अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन। एंड वो फिर वहीं से रिस्पेक्ट आती है, वहीं से आता है डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, फिर वहीं से चीज़ें अपने आप आती है जब एजुकेशन की इम्पोर्टेंस होती है। सो थैंक यू। आई होप हम वो चीज़ें कर पाएँ एंड एक दिन लाइक दे गेट टू नो कि क्या इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की, क्योंकि इन लोगों के लिए एजुकेशन इज़ समथिंग जो एक की है जिससे वो ग्रो कर सकते हैं। सो आपने बच्चों से क्या सीखा एंड आपको बच्चों में क्या चेंजेस लगते हैं? हाँ, तो फर्स्ट कि मैंने बच्चों से क्या सीखा और मैं अभी भी सीख रही हूँ। मेरे को लगता है कि मेरे में एंगर इश्यूज़ है, स्टिल थोड़े बहुत एंगर इश्यूज़ है। तो आई थिंक मैं उनसे डील कर रही हूँ, थोड़ा बहुत मैं पेशेंस लेवल पे जा रही हूँ। और सेकंड चीज़, आप जब थोड़े बड़े होते हैं आपके पास बाकी टेंशन भी होते हैं, करियर की होती है, फैमिली, हर चीज़ की टेंशन होती है। तो यहाँ 2 घंटे आके आप हर चीज़ों को भूल जाते हो कि आपके पास क्या टेंशन है। आप यहाँ पे माइंड अपना इतना रिलैक्स और कामिंग हो जाता है। तो ये मैंने सीखा है कि हमें थोड़ा हम्बल रहना चाहिए, हमें पेशेंट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, और जो चीज़ें हमारे पास है हमें उसके लिए ज़्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए। जब हम बाकी लोगों को देखते हैं या हम जब यहाँ आते हैं तो उनके पास हमें लगता है कि उनके पास तो फिर भी थोड़े भगवान ने थोड़ा अगर कम भी दिया है, फिर भी अगर वो इतने खुश रह पा रहे हैं तो हम तो फिर फॉर्चुनेट है, तो हम भी खुश रह सकते हैं। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने टीचर्स की वैल्यू करना सीखा है ज़्यादा। पहले भी वैल्यू थी बट अब जब हम टीचर बने, मैं टीचर बनी हूँ, तो ज़्यादा एक होता है कि हाँ जैसे हम इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, हमें होता है कि बच्चे सुन क्यों नहीं रहे। हम उस टाइम नहीं सुनते थे, तो अब लग रहा है कि मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा प्रेशियस होते हैं, वो हमारे बारे में ही सोचते हैं कॉन्टीन्यूसली। तो टीचर्स के लिए, स्कूल टीचर्स, कॉलेज टीचर्स या इवन ट्यूशन टीचर्स के लिए एक अलग ही वैल्यू है। So yeah, thank you so much. It was really nice talking to you. So thank you, ma'am. So presenting to you the second pillar of the NGO खुशियों की उमंग, गौरव सलूजा is the co-founder of खुशियों की उमंग. So गौरव, मैं पर्सनली आपको जानती हूँ, मैंने आप में बहुत चेंज देखा जब आप NGO में आए हो. The way you manage is commendable. So आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे, आपने कैसे आपको चेंज किया एंड आप लोगों को क्या बोलना चाहोगे? यार सबसे पहले तो देखो, जब हमने एनजीओ शुरू करा था ना, हमारे पास था कि हमें सबसे पहले हमारे माइंड में तो थॉट्स आते थे कि यार हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमारी टीम बनेगी नहीं बनेगी, हमें कोई ज़्यादा लोग जानते हैं नहीं जानते, कि हमारे यहाँ पे ये चीज़ें वर्क करती है नहीं करती।
बट इन सब से ठोट से लड़ के, इन सब पे जीत के हमने मिल के ये एनजीओ शुरू करा। जब हमने शुरू करा उस टाइम हमारे पास ज़्यादा टीम तो नहीं थी, बट इस टाइम हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है मेंबर्स की, जो बहुत सपोर्टिव और बहुत हमारा साथ दे रही है और हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी टीम ही कि हम आए और पढ़ाए, और जब आते हैं इन बच्चों को देखते हैं तो ये इनकी जो यहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती है उसका तो लेवल ही अलग है। मतलब इनको जब हम हंसते हुए देखते हैं या इनको हम कुछ करते हुए देखते हैं, या जब हम कुछ सिखाया है हमने इन्हें और वो जब ये सुनाते हैं या कोई नया मेम्बर आए तो ये उनको सुनाते हैं या उनसे थोड़ी बहुत इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो देख के जो हमें पीस या जो हमें कहते हैं ना, हमें शांति मिलती है कि हमने पढ़ाया, हमारे बच्चे हैं ये, और सबसे बेस्ट लगता है वो चीज़ हमें। और मैं एक मैसेज सबको देना चाहूँगा, लव लैंग्वेज इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद एनी पर्सन। हम किसी से भी बात करते हैं तो सबसे पहले समझने के लिए सबको कुछ भी हो, एक लव लैंग्वेज सबसे ज़रूरी होती है। कईयों को लगता है अरे बच्चे अच्छे नहीं है, ये बच्चे बात नहीं मानते, ये बच्चे पीछे पड़ जाते हैं कुछ भी, बट ऐसा नहीं है। ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, सारी बात मानते हैं हमारी, हमें समझते हैं, हम इनको समझते हैं और प्यार से क्योंकि बात करते हैं तो हमारी बात मानते हैं, हमें समझते हैं यार। और दूसरी बात ये है कि अगर हम में से किसी ने कोई अच्छा काम करना है तो ज़रूरी नहीं है कि एनजीओ खोलने की, यार इन्होंने एनजीओ खोला तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम घर बैठे हम नहीं कर सकते भाई। तुम कभी भी अच्छा काम कर सकते हो, क्योंकि यार हम जब भी घर देखते हैं हमारे घर के बारे कोई आता है मांगने, सबसे पहले हम उनसे प्यार से बात करें या हम उनको कुछ दे दें, खाने का प्रोवाइड कर दें, उनको भूख लग रही है, या हमारे अपने पुराने कपड़े उनको जो उनके काम आ सके, ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा काम करने के लिए कोई भी एक पर्टिकुलर स्टेज, एक पर्टिकुलर प्लेस या फिर एक पर्टिकुलर टाइम नहीं चलता। आप किसी भी टाइम कहीं पे भी कहीं से भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ये बहुत अच्छी बात है कि हमें हेल्प करने के लिए कोई प्लेस, पर्सन कुछ भी नहीं चाहिए, आप कभी भी कर सकते हो। एंड लव लैंग्वेज इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, सो दैट इज़ अ वेरी गुड मैसेज। थैंक यू सो मच गौरव फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच। का फर्स्ट डे है, सो आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आप एज अ न्यू कमर आपको कैसा लगा यहाँ पे? मेरे को अब एक तो मतलब मेरे को बच्चों से ना बहुत ज़्यादा प्यार है, बच्चों से। तो बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, उनको मतलब कि अब जैसे ये वाले बच्चे हैं, इनको पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा है बच्चों को, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके भी ट्राई करूँ, बच्चों को पढ़ाऊँ। और स्टडी है ऐसी चीज़ है मतलब कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग स्प्रेड होनी चाहिए सबके अंदर, मतलब कोई रहना नहीं चाहिए कि भाई कोई बिना पढ़े रह जाए, मतलब स्टडी ना हो। और जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे आया तो आज टीचर्स डे था, तो सब बच्चों ने क्या कहते हैं टीचर्स डे की एक कार्ड क्या कहते हैं पेंटिंग बनाई और उस पर सब ने अपने अपने हैंड्स का कलर करके वो करा। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे सबसे मिलके, और जितने भी यहाँ पे जो दूसरे मेंबर्स थे वो भी सारे मतलब आपस में कोऑपरेटिव है, सब अच्छे से बात करते हैं, सबसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आगे के मतलब कि आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड, थैंक यू सो मच। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी इम्प्रूवमेंट के लिए वी वांट कि हमारी टीम और ज़्यादा इंक्रीज़ हो ताकि हम लोग बच्चों को और अच्छे से हैंडल कर सकें। उसके साथ साथ वी वांट कि थोड़ा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज स्टडी हो ताकि हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप चले, हमें टीचर्स का सपोर्ट मिले और जो बड़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो स्कूल टीचर्स हैं, वो हमारे आगे हेल्प कर सकते हैं ताकि हम लोग एनजीओ को एक और हायर लेवल पर लेके जा सकें। हमें एक्सपैंड करने के लिए भी टीम चाहिए। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो सो आप खुशियों की उमंग पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, आप वहाँ जाके फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो, आप आके देखो, उनका काम देखो इंस्टाग्राम के ऊपर। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। So that's it for today's video. Thank you so much for watching this video, and if you like this video so like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. So thank you and happy Teachers Day.